शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी और शंकराचार्य के अनुसार ये दुनिया है, ये दुनिया में ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। हर जगह ब्रह्म ही व्याप्त है और वो जो ब्रह्म है जब अपने आप को छद्म रूप में प्रस्तुत करता है तो इस सृष्टि का जन्म होता है। तो शंकराचार्य के अनुसार ये जो दुनिया है ये माया है। तो उन्होंने इस तरीके से मायावाद की स्थापना की। ये कहानी शंकराचार्य के जीवन में आती है कि एक बार शंकराचार्य अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। वो मायावाद की ही पुनर्स्थापना कर रहे थे। अपने शिष्यों को मायावाद के बारे में समझा रहे थे। बता रहे थे कि इस दुनिया में ये जो चीज़ें भी नज़र आती हैं इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये सारी चीज़ें माया है। जो मैं तुमको दिखाई पड़ता हूँ, चाहे जो तुम हो, ये जहाँ जिस वन में वो ये अध्यापन कर रहे थे, वो वन, वो पशु, वो पंछी, वो वृक्ष, सारे के सारे माया है। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये दिखाई तो पड़ते हैं वास्तविक, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। तो इस तरीके से जब वो माया के बारे में बता रहे थे, मायावाद के बारे में बता रहे थे और सारे शिष्य सुन रहे थे कि ये दुनिया माया है, ये माया ही है और माया के अलावा कुछ नहीं है। और उस वन में जब ये शिक्षा दे रहे थे तो उसी समय वन में एक पागल हाथी आ गया था और वो जो पागल हाथी था वो चारों तरफ विध्वंस मचाते हुए आ रहा था। जो भी रास्ते में आ रहा था उसको मारते हुए आ रहा था। यह देखकर सारे के सारे शिष्य भाग गए। कुछ शिष्य पेड़ के ऊपर चढ़ गए, यहां तक कि शंकराचार्य खुद भी पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए अपनी आत्मरक्षा के लिए। लेकिन एक शिष्य था एक शिष्य थे जो शंकराचार्य की जो मायावाद है इस शिक्षा को बहुत गंभीरता से उन्होंने ले लिया। उनके मन में ये प्रतीति आ रही थी कि ये सृष्टि ही माया है, सब कुछ माया है, परम ब्रह्मम जगत मिथ्या। तो ये जो हाथी आ रही है, जो हाथी पागल आ रहा है, वो भी तो माया ही है, वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और वो हाथी आता रहा, लेकिन उनके वो शिष्य थे वो अपनी जगह पर स्थिर बैठे रहे, वो हटे नहीं। उस हाथी के ऊपर पिलवान बैठा हुआ था। वो पिलवान बार बार इनसे बोला, हट जाइए, हट जाइए, ये हाथी पागल है, ये कुछ भी कर सकता है, आपको हानि पहुंचा सकता है। इन सारी बातों को सुनने के बावजूद भी वो हटे नहीं। वो पागल हाथी आया और उसने शिष्य को अपने सूंड में लपेट के उठाकर फेंक दिया और बाहर फेंक दिया। जो शिष्य था तो काफी चोट लगी, वो घायल अवस्था में पड़ा रहा। खैर धीरे धीरे हाथी चला गया। हाथी के जाने के बाद सारे के सारे शिष्य और शंकराचार्य भी नीचे आए। उन्होंने शिष्य को दिखा घायल अवस्था में, उसको उठाया, उसका उपचार किया। अंत में शंकराचार्य ने उस शिष्य से पूछा कि जब वह पागल हाथी आ रहा था तो आप यहां से हटे क्यों नहीं? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपने ही तो कहा था कि ये सृष्टि माया है, जगत माया है और ब्रह्म ही सत्य है। इस सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो स्वप्नवत है, स्वप्न के अलावा कुछ नहीं है। तो जब ये सब कुछ स्वप्नवत है, सृष्टि भी स्वप्नवत है, तो फिर किससे डरना और किससे घबराना?
वो हाथी भी तो माया का रूप ही था, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं था। तो आपकी शिक्षा के अनुसार मेरे मन में कोई भय नहीं था और मैं हाथी को माया स्वरूप समझकर ही बैठा रहा। शंकराचार्य ने कहा, हाँ ये बात सही है कि ये सृष्टि माया है, ये बात सही है कि ईश्वर अपने आप को जब प्रक्षेपित करता है माया के रूप में तो ये दुनिया दिखाई पड़ती है, ये खेल है, ये वास्तव में है ऐसा नहीं। लेकिन खेल के भी तो अपने नियम होते हैं। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो जानते हो कि ये वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है, लेकिन उस क्रिकेट के अपने नियम होते हैं और उन्हीं नियमों का पालन करके आप उस खेल से बाहर आ सकते हो, जीत के या हार के। वैसे ही शंकराचार्य ने बताया शिष्य को कि ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि माया है, लेकिन माया के भी तो अपने नियम है। ईश्वर बार बार आके स्वयं तो आपको बताएगा नहीं, आपको समझाएगा नहीं, वो किसी न किसी रूप में आके आपको इंडिकेट करता है, संकेत देता है। शंकराचार्य ने कहा, तुमने ये तो समझ लिया कि हाथी माया है, लेकिन ये तुमने क्यों नहीं देखा कि हाथी के ऊपर जो पिलवान बैठा हुआ है वो भी तो ईश्वर का ही रूप है और वो भी तुमको बोल रहा है हट जाओ हट जाओ। तो जो ब्रह्म है उस पिलवान के रूप में जो बैठा हुआ है उसकी बात पे तुमने भरोसा क्यों नहीं किया? तुमको यदि ये सृष्टि माया के रूप में दिखाई पड़ती है सही है, लेकिन इस सृष्टि में जिसका भी वजूद है उसके वजूद पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा। तो शंकराचार्य ने कहा कि हाँ ये बात सही है कि ये सृष्टि माया है, लेकिन इस माया के जो अपने नियम हैं उसका पालन तो करना पड़ेगा। अर्थात यदि जगत माया है और आग है तो आप आग छू नहीं सकते आप, क्योंकि ये भी सृष्टि का नियम है, माया का नियम है। पानी में डूब सकते हो, यदि ऊंचाई से कूदे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ये जो भी इस सृष्टि में जगत में माया का नियम है उन माया का तो पालन करना पड़ेगा। और इसी माया में जगत में जब कोई आके आपको कोई समझाता है, बताता है गलत या सही, तो वो भी तो ईश्वर का ही रूप होता है। तो उन्होंने शिष्य को समझाया कि ये जगत माया है, सब कुछ माया है, लेकिन इस माया जगत में जो कुछ भी है वो तो ईश्वर का ही रूप है। तो आपने हाथी को तो समझ लिए माया, लेकिन हाथी के ऊपर जो पिलवान बैठा हुआ था उसकी बात को आपने नजरअंदाज किया। जो हाथी के ऊपर पिलवान बैठा हुआ था वो भी तो ब्रह्म का रूप ही है। तो वो जो ब्रह्म जो उसमें पिलवान के रूप में बैठ के आपको समझा रहा था, आपको उसकी बात समझनी चाहिए। तो इस तरीके से शंकराचार्य के जीवन से ये घटना मिलती है कि जो लोग भी कहते हैं जगत माया है, तो माया का अर्थ ये है कि हाँ ये जगत है, स्वप्नमय है, लेकिन स्वप्नमय अवस्था में भी जगत के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। तो ये थी कहानी शंकराचार्य के जीवन में, और आप लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद।